Assalamu alaikum level 4, how are you all? I hope you all are fine and paying attention in your studies. Before starting the video, kindly subscribe the channel and press the bell icon so you can never miss any update. Today we talk about physical features of Pakistan. Right? Level 4 आपने अपने SST की बुक में ग्लोब्स और मैप्स का चैप्टर पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर था आपका ग्लोब और मैप्स का, उसमें आपने मैप्स की टाइप्स पढ़ी थी। डू यू रिमेंबर? गुड। उसमें एक टाइप थी मैप की जो थी फिजिकल मैप। ठीक है, उस मैप में क्या शो करते थे? फिजिकल मैप जो है वो किसी लैंडस्केप, किसी लैंड एरिया के फीचर्स को शो करवाता है। ठीक है, वो फीचर्स जो हैं वो उस मैप पे शो होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम पाकिस्तान के फिजिकल फीचर्स को स्टडी करेंगे। गुड। और फिजिकल फीचर्स कौन कौन से होते हैं? माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, वाटर बॉडीज जैसे लेक्स, ओशंस, सी। ठीक है, और इसके अलावा और बताएं, फॉरेस्ट, डेजर्ट। ठीक है, ये सारे फिजिकल फीचर्स हैं। अब हम पाकिस्तान के फिजिकल फीचर्स स्टडी करेंगे। राइट, सो लेट्स मूव टूवर्ड द चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर। नेम एंड डिस्क्राइब द वेरियस फिजिकल फीचर्स इन पाकिस्तान। ठीक है, अब वो फिजिकल फीचर्स कौन कौन से होंगे? प्लेन, माउंटेन्स एटसेट्रा। ठीक है, जितने सारे मैंने आपको फिजिकल फीचर बताए वो सब जो हैं वो हम इसमें रीड भी करेंगे और उनके नेम्स भी आपको पता होंगे। नेक्स्ट है लोकेट द फिजिकल फीचर्स ऑफ अ प्रोविंस ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ द प्रोविंस। ठीक है, आप जो हैं जब ये सारे फिजिकल फीचर्स रीड कर लेंगे पाकिस्तान के, तो आप एक जो आपका मैप था ना, एक कौन सा मैप था जिसमें जो है सिर्फ बाउंड्री शो होती है, वो था पॉलिटिकल मैप। ठीक है, आप पॉलिटिकल मैप लेकर वहाँ पर जो है अपने फिजिकल फीचर्स पाकिस्तान के शो करवा सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं और वहाँ पर आउटलाइन दे सकते हैं। नेक्स्ट है रिप्रेजेंट इन टेबुलर फॉर्म द फिजिकल फीचर ऑफ पाकिस्तान, their location and importance for the people of पाकिस्तान। उसके अलावा मैप के अलावा आप एक और काम भी कर सकते हैं कि आप एक टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में जो है वो पाकिस्तान के फीचर्स को शो करवा सकते हैं। अब आप कैसे कर सकते हैं ये काम कि आप एक साइड पे लिखेंगे पंजाब, और पंजाब में जो फिजिकल फीचर है आप उसके बाद नेक्स्ट जो रो या कॉलम होगा उसमें उसके बारे में लिखेंगे, और उसके नेक्स्ट कॉलम में आप लिख सकते हैं इम्पॉर्टेंस क्या है उसकी। ठीक है, उस फिजिकल फीचर की इम्पोर्टेंस क्या है पाकिस्तानी पीपल्स की के लिए। ठीक है, लेट्स रीड एंड शेयर। एंड वी डिड नॉट क्रिएट द हेवन एंड अर्थ एंड दैट बिटवीन देम इन प्ले। सो लेवल 4 हियर द मैप ऑफ पाकिस्तान, दिस फिजिकल मैप ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब यहाँ फिजिकल मैप में आप देखें कि आपको यहाँ क्या क्या शो हो रहा है। सबसे पहले हम नॉर्थ में देखते हैं। ठीक है, ये नॉर्थ साइड है पाकिस्तान की, नॉर्थ में चाइना है और यहाँ पर हिंदू कश माउंटेन्स हैं, रेंज है, कराकोरम रेंज है और हिमालय रेंज है। उसके बाद नीचे आते हैं तो प्लेटोज हैं और यहाँ से रिवर काबुल आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? जो कि अफगानिस्तान से। उसके बाद आ जाता है नीचे जेहलम और चनाब के पास थर डेजर्ट। राइट, उसके बाद यहाँ पर सतलुज रिवर, रावी रिवर। ठीक है, और यहाँ पर चोलिस्तान। ठीक है, चोलिस्तान डेजर्ट जिसे थर डेजर्ट भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक रेंज है कीर्थर रेंज। ठीक है, और यहाँ पर एक रेंज है सुलेमानी रेंज, सुलेमान रेंज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है चागी हिल्स और ये बलोचिस्तान में एक डेजर्ट है जिसका नाम है खारान डेजर्ट। यहाँ नीचे की तरफ अरेबियन सी के तरफ जो है वो कोस्टल रेंज है मकरान की। राइट, और इस तरफ है ईरान। ठीक है, तो ये मैंने आपको कंट्रीज बता दी है जो पाकिस्तान के नेबर कंट्रीज हैं। इंडिया भी है, चाइना है, अफगानिस्तान, ईरान और बाकी तमाम जो मैप के अंदर शो हो रहे हैं ये सारे इसके फिजिकल फीचर्स हैं। लुक एट द मैप अबव। ठीक है, जो हमने मैप देखा है उसमें क्या शो हो रहा था? फिजिकल फीचर्स थे पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान में डाइवर्स फिजिकल फीचर्स हैं और लैंड फॉर्म्स हैं। अब हमने जब नॉर्थ में देखा तो सबसे पहले क्या देखे थे? हमने माउंटेन्स देखे।
माउंटेन्स के बाद हमने देखे इरोडेड प्लेटोज, माउंटेन्स से हम नीचे आए तो प्लेटोज मिले थे हमें, ठीक है। उसके बाद हमने रिच एलोवियल प्लेन्स देखे, ठीक है। प्लेन्स के बाद हमने ये भी देखा कि रिवर्स भी पाकिस्तान के मैप में हैं, वाटरफॉल्स भी माउंटेनियस एरिया में हैं, फिर माउंटेनियस एरिया में वैलीज भी हैं और लश ग्रीन फॉरेस्ट भी पाकिस्तान के मैप में हैं। नेक्स्ट है मैंग्रोव्स भी, ठीक है, एटसेट्रा। हैव यू एवर ऑब्जर्व दीज चेंज इन लैंडफॉर्म वाइल ट्रैवलिंग अक्रॉस पाकिस्तान? लेवल 4, अगर आपने पाकिस्तान में पंजाब से नदरन एरियाज यानी कि केपी के या फिर आपने कश्मीर की तरफ विज़िट किया हो या आप कभी गए हो तो फिर आपने देखा है कि लैंड फॉर्म्स किस तरह से चेंज होते हैं, ठीक है। हम अगर पंजाब में हैं तो प्लेन एरियाज़ में हैं, ठीक है। प्लेन एरियाज से आप प्लेटूज की तरफ जाते हैं, उसके बाद जो है नदरन एरियाज में माउंटेन्स आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे पाकिस्तान के फिजिकल फीचर्स हैं। पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन साउथ एशिया, ठीक है। पाकिस्तान कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशिया में, ठीक है, एशिया में, और वो भी साउथ की तरफ, ठीक है। तो फिर कौन सी साइड पे सिचुएटेड है पाकिस्तान? साउथ एशिया। इट बॉर्डर द अरेबियन सी टू द साउथ, साउथ में क्या है? अरेबियन सी। इंडिया टू द ईस्ट, ईरान टू द साउथ वेस्ट, अफगानिस्तान टू द वेस्ट एंड चाइना टू द नॉर्थ, ठीक है। इस तरह से पाकिस्तान की ये लोकेशन है। ये है रिलेटिव लोकेशन, इसको रिलेटिव लोकेशन कहते हैं, ठीक है। रिलेटिव लोकेशन का मतलब ये है कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनके अकॉर्डिंगली ये पाकिस्तान की लोकेशन बताई है। अब हम फर्स्ट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा को रीड करेंगे। फर्स्ट वन इज खैबर पख्तूनख्वा। फ्रॉम अफगानिस्तान द काबुल रिवर इंटर्स खैबर पख्तूनख्वा। आप अपने मैप पे देखें, ठीक है, पेज नंबर 22 और 23। आप देखिए यहाँ पे रिवर काबुल है अफगानिस्तान की तरफ से, ये इंटर हो रहा है कहाँ पर? खैबर पख्तूनख्वा में। ये खैबर पख्तूनख्वा की लोकेशन है, यहाँ पर इंटर हो रहा है। इट डिवाइड द प्रोविंस इनटू 2 नेचुरल जोग्राफिकल रीजन, ठीक है। अब ये 2 नेचुरल जोग्राफिकल रीजन में इसको डिवाइड करता है। माउंटेनियस एरिया टू द नॉर्थ एंड ट्रांस इंडस प्लेन टू द एंड माइनर माउंटेन रेंज टू द साउथ, ठीक है। अब मैं आपको मैप पे लेके चलती हूँ, ठीक है। ये देखें, यहाँ है रिवर काबुल और नॉर्थ में जो है, यहाँ से जब रिवर काबुल जो है वो इंटर होता है अफगानिस्तान से केपी के या खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। सपोज यहाँ से इंटर हो रहा है तो ऊपर का जो एरिया है नॉर्थ एरिया, ये माउंटेनियस एरिया हो जाता है, और उसके बाद जो नीचे आ जाता है ना है वो है इंडस, ट्रांस इंडस प्लेन्स, ठीक है। प्लेटोज के बाद प्लेन्स एरिया शुरू हो जाता है, तो फिर ये ट्रांस इंडस प्लेन, इस तरह से इसके 2 पोर्शन हो जाते हैं। सो दीज माउंटेनियस एरिया कंप्रेस द हिंदू कुश माउंटेन्स, द हिमालय माउंटेन्स एंड द दीर सवात एंड कोहिस्तानी रेंज, ठीक है। मैंने आपको दिखाए थे हिंदू कुश माउंटेन्स और हिमालय माउंटेन्स जो हैं वो वहाँ पर नजर आ रहे हैं सबको। दीर सवात और कोहिस्तान की रेंजेस भी वहीं से स्टार्ट हो जाती हैं। ऑल 3 रेंजेस कौन कौन सी? दीर सवात और कोहिस्तान, ये तीनों रेंजेस रन इन आ नॉर्थ साउथ, ठीक है। किस तरफ रन कर रही हैं? नॉर्थ से साउथ की तरफ, इस तरफ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ रन कर रही हैं। उसके बाद डायरेक्शंस एंड आर नेचुरली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय रिवर्स, ठीक है। अब ये जो तीनों जो है वो अपना डिस्टेंस जो है वो रन कर रही हैं वहाँ से, कहाँ से? नॉर्थ से साउथ की तरफ, और वो एक दूसरे से सेपरेट हैं। किस वजह से? बाय रिवर। द ट्रांस इंडस प्लेन इंक्लूड द वैलीज ऑफ पेशावर, कोहाट, बन्नू एंड डेरा इस्माइल खान। पहले हमने कौन सा देखा? जो अपर एरिया था माउंटेनियस एरिया, माउंटेनियस एरिया में जो है वो फिर आ जाती हैं रेंजेस, 3 रेंजेस, ठीक है। 3 रेंजेस हैं, दीर सवात और कोहिस्तान। उसके बाद हम आ गए साउथ पोर्शन की तरफ। तो साउथ में क्या था? ट्रांस इंडस प्लेन, और वहाँ पर वैलीज हैं, कौन कौन सी? पेशावर वैली, पेशावर की वैली, कोहाट, बन्नू और डेरा इस्माइल खान की, ठीक है। इस तरह से खैबर पख्तूनख्वा के जो है वो 2 पोर्शंस हैं। दीज वैलीज आर इनक्लोज्ड ऑन 3 साइड्स बाय हिल्स। अभी जो वैलीज हैं
इनकी 3 साइड्स पर हिल्स हैं एंड माउंटेन्स बट ओपन अप द इंडस रिवर टू द ईस्ट। और जैसे ये ईस्ट में इंटर होती है तो वहाँ पर जो है वो माउंटेन्स जो है वो ओपन है, हिल्स जो है वो ओपन है, वो मतलब थोड़ा ओपन एरिया है एज कम्पेयर टू नदरन एरिया। अंडरस्टैंड? द नेक्स्ट वन इज कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान। तो पहले हम मैप पे देख लेते हैं कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कहाँ पर है। हेयर इन द नॉर्थ ऑफ KPK, ठीक है, ये KPK है, यहाँ पर है कश्मीर और ये सारा एरिया जो है ये कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है, ठीक है, जो हम स्टडी कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो है चाइना से मिला हुआ है, यहाँ पे तिब्बत है, ठीक है। तो अगर आगे हम इसको स्टडी करते हैं। अब आप यहाँ देखिए कराकोरम और हिमालय और हिंदू कुश के जो हैं रेंजेस हैं, माउंटेन्स हैं यहाँ पर। सो लेट्स रीड टू द नॉर्थ ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, हमने देखा था नॉर्थ में था खैबर पख्तूनख्वा के लाइज गिलगित बल्तिस्तान, इट बॉर्डर्स कश्मीर टू द साउथ एंड ईस्ट, ठीक है, इसको कश्मीर और कश्मीर की जो है वो बॉर्डर लगता है साउथ और ईस्ट की तरफ। दिस रीजन बॉर्डर चाइना टू द नॉर्थ, और ऊपर से कौन सा कंट्री आ जाता है? चाइना, ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से जो है वो चाइना आ जाता है। इट इज होम टू सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज, ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ पर वर्ल्ड्स की माउंटेन रेंजेस हैं, हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस। जिसमें से पाकिस्तान में कौन सी है? पाकिस्तान में है K2, ठीक है। द कराकोरम एंड हिंदू कुश, ठीक है, एक हिमालय है, कराकोरम है और हिंदू कुश है। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक इंक्लूडिंग K2 एंड नानगा पर्वत आर लोकेटेड इन दीज माउंटेन्स, ठीक है, नानगा पर्वत और K2 भी इन्हीं माउंटेन्स रेंजेस में है। सम ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स सच एज सियाचन, ब्याफो एंड बाल्टोरा, ठीक है, सियाचन, ब्याफो एंड बाल्टोरा ये ग्लेशियर्स हैं जो इन्हीं रीजन्स में लोकेट करते हैं। दिस एरिया ऑल्सो हैज लेक्स, रिवर्स, ग्रीन वैलीज एंड फॉरेस्ट। लद्दाख एंड द सोई आर फेमस प्लेटोज हेयर, ठीक है, माउंटेन रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस के बाद यहाँ पे लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वैलीज हैं, फॉरेस्ट हैं, उसके बाद प्लेटोज भी इसी एरिया में हैं, लद्दाख और द सोई। द इंडस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द तिब्बतन प्लेटोज, ठीक है, जो मैंने आपको तिब्बत का एरिया बताया था मैप पे, ठीक है, टूवर्ड चाइना था, इन चाइना तिब्बतन प्लेटोज हैं फ्लोइंग थ्रू लद्दाख टू द एरिया ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, वो लद्दाख जो है लद्दाख से पाकिस्तान की तरफ इंडस रिवर वहां से ओरिजिनेट होता है। लेवल 4, दिस इज योर डायरी फॉर टुडे। डू रीडिंग ऑफ पेज नंबर 22 and 24 of unit 4. Carefully understand the concepts, right? Thank you everyone for joining us. See you in next video. Allah Hafiz.